वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक में हमें ज्वाइन कर लिया है शेफ़ मरियम मोहसिन ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम करेंगे आपको। थैंक यू। साथ हमारे मौजूद हैं सोफिया अली, ई कॉमर्स एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वालेकुम अस्सलाम। और साथ मौजूद है जी मोहम्मद अशरफ मेमन, चेयरमैन पाक मेमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम आपको भी। अच्छा जी शेफ़ मरियम, आपसे शुरू करते हैं। ज़रा बताइए क्या क्या हो रहा है, कुछ नया, क्योंकि आप जल्दी जल्दी आएंगी तो फिर हमें कुछ नया नया बताना भी पड़ेगा। ये कुछ नया तो बहुत सारा है। हाँ, खाने के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज भी है। क्या क्या है एक्टिविटीज में जैसे मैं और ये साथ में करते हैं ई कॉमर्स है, वो हम उनकी तरफ आएंगे। ई कॉमर्स को आपने टच नहीं करना, आप खाने में रहेंगी, वो उनके सवाल है। हाँ। ओके, तो खाने के हिसाब से तो बहुत सारी रेसिपीज होती है, बहुत टिप्स होती हैं। बहुत आसान रेसिपीज जो मैं बनाती हूँ वो है कम मसाले कम चीजों के साथ जो बनाई जाती है। ठीक है, मतलब आप अपनी ट्रेडिशनल फॉलो कर रही हैं या और भी कुजीन को टच करती हैं? मैं दूसरे कुजीन्स भी करती हूँ, मगर उनको फ्यूजन करके करती हूँ। उनको मतलब चेंजेस करके, जी हाँ, उनके चेंजेस करके अपने हिसाब से टेस्ट और मसाले अपने हिसाब से करके फिर बनाती हूँ। अब मतलब प्रॉपर इसको बिजनेस की तरह भी लेके चल रही हैं? बिजनेस की तरह नहीं लेके चलती, मगर मेरा यूट्यूब चैनल है मेरा खुद का, तो मैं उसको रन कर रही हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि फूड एट होम आप बना रही हैं? फूड एट होम मैं नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपना चैनल रन करती हूँ और मैं सिखाती हूँ रेसिपी सब। ठीक है, मतलब क्लासेस कैसे दे रही हैं घर पे? क्लासेस फिलहाल तो मैं ऑनलाइन दे रही हूँ। ठीक है, ऑनलाइन के अलावा, लेकिन अब मैं आगे शुरू करूंगी, अपना कोई छोटा सा सेटअप है वो शुरू करूंगी इंशाल्लाह। सही है, वो इन फ्यूचर आपके प्लानिंग। अच्छा, जो आप ऑनलाइन क्लासेस देती हैं उसमें क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ किए में बेचने होने चाहिए इतने लोग? नहीं, अभी तो नहीं। टाइमिंग का कुछ किया हुआ? क्या टाइमिंग से नहीं, मैं फ्लेक्सिबल रहती हूँ, लाइक कि जिसके स्टूडेंट्स अपने हिसाब से। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ जी मैं आपसे ऑनलाइन सीखना चाह रही हूँ कुकिंग, तो फिर मुझे क्या प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना है? आपको कुछ भी नहीं, आपको मुझसे सिर्फ कांटेक्ट करना है। ठीक है। अगर आप फिजिकल क्लास लेना चाहें तो भी ठीक है, अगर ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन भी आप ले सकती हैं। टाइम आपका होगा, क्योंकि ज़ाहिर लोग वर्किंग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके टाइम के हिसाब से चलती हूँ। और ये कितने टाइम का कोर्स होगा? मेरा तो 5 days वीक होता है। और अगर पास से मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ संडे ले रहे हैं क्लास, क्योंकि वो वर्किंग होते हैं तो वो नहीं ले सकते पूरा वीक, तो संडे देती हूँ 2 hours की। सही, ये भी ठीक है। चलिए, इस पर तो बहुत सारे हमारे और भी सवाल बनते हैं, आपकी तरफ होंगे। आपकी तरफ आ जाते हैं सोफिया। ई कॉमर्स का दौर है, सबसे पहले तो एक्सप्लेन कर दें उन लोगों को जिनको ई कॉमर्स ही नहीं पता, व्हाट इज ई कॉमर्स? एक्चुअली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल, हमारा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। और आगे जैसे आपको पता है कि हमारा सब कुछ ऑनलाइन ही बेस पे होने वाला है। जी, हो भी रहा है अभी भी। तो बस यही है कि हम घर बैठे मतलब अपनी है ना तो डेली एक्टिविटीज के साथ कुछ अर्न कर सके ना। ठीक है, ऑनलाइन बेसिस पे। ये तो आप सिखा भी नहीं है लोगों को? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे लर्निंग एंड ट्रेनिंग है ना, सब होती है। वो कैसे हो रही है? कोई जगह है कहीं आपकी क्लासेस हो रही है? आप भी ऑनलाइन करा रही हैं? सब ऑनलाइन होता है। ठीक है, सब ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो ऑनलाइन का मतलब ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब टिकटॉक बिजनेस का भी बड़ा दौर हो गया, वो भी सिखा रही है? नहीं, वो नहीं सिखा रही। मैंने सुना है कि अब आने वाला जो दौर है वो, चूंकि अमेज़न वगैरह के यहाँ पर इतने खतरनाक चक्कर है, इतना कुछ देना दिलाना और फिर भी एक्सेप्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। अकाउंट्स की तरह काम करते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा हमारा वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है। हम लोग हमारा कॉन्सेप्ट सेलिंग पे काम होता है। सही है, तो वो हम चले आपकी तरफ आएंगे। अशरफ साहब, आपकी तरफ आ जाते हैं। क्या क्या काम हो रहा है, आप भी बताइए ज़रा, क्या सोशल वर्क हो रहा है? वैसे तो आप माशाल्लाह बहुत कुछ करते हैं, तालीम से भी मुंसलिक हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं और बड़ी गहरी नज़र भी आपकी, लेकिन फिर बताइए। अच्छा, असल में वो कह रहा है कि जो हालात है इस वक्त, महंगाई का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो गरीब आदमी को बहुत ज्यादा पड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस महंगाई की वजह से भूख अफलास का मामला बहुत बढ़ गया। अच्छे भले लोग जो है ना, वो हम देखते हैं कि किसी मौके की निस्बत से बात कर लेते हैं कि भाई हमारा ये बड़ा मसला है। अच्छा, आप ये सोशल एक्टिविटीज में आप कितना भी कर दो, लेकिन पूरा तो नहीं कर पाते, किसी सूरत में नहीं कर पाते। अब हम अपने तौर पर मजबूरी इज्तिमाई तौर पे हम कुछ प्रोग्राम लेके चल रहे होते हैं ताकि लोगों को मेजोरिटी में फायदा पहुंचे। इंडिविजुअल्स बहुत सी ऐसी डिमांड्स होती हैं, किसी की बच्ची की शादी का है, कोई बीमार है, तो इस तरह के तो बेतहाशा लोग आते हैं और वो जेन्युइन होते हैं, 100% जेन्युइन होते हैं। अब लेकिन अब अगर इंडिविजुअल करने जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो जो हम अपनी एक सोच लेके चल रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे, तो वो फिर उस पर इफेक्ट हो जाता है। इसलिए कि वो फिर जो ज़रूरत हमारी अपनी एक रिक्वायरमेंट है कि जी मुझे एक कितना सोशल पे वर्क पे खर्च करना है, एक्सपेंसेस वो फिर बिखर जाता है मान लो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई दोस्त, कोई अजीज़, कोई भाई आके कहता है कि यार ये बहुत जेन्युइन मसला है और जीने मरने का मसला है। तो इस तरह का दबाव बहुत है हमारे सोशल एक्टिविटीज़ में। अच्छा, मजमूई तौर पे ये जो गुर्बत का जो पहलू है ना, लोगों का बजट आउट हो गया। जो बेचारे 25-30 हज़ार रुपए की अर्निंग करते हैं वो लोग तो इतने बुरी तरह से डैमेज हुए हैं कि आप और हम सोच नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। रोज
की बुनियाद पे अगर हम भी कोई चीज लेने जाते हैं तो आज पता चलता है वो 300 रुपए की है, दूसरे दिन जाओ तो 450 रुपए की आवाज आती है कि तभी मुझे महंगी आ रही है। और ये सारा इफेक्ट हमारा जो आ रहा है, ये इसका सबसे बड़ा कि ये जो इंटरनेशनल महंगाई का एक बड़ा है और दूसरा हमारा दबाव जो फाइनेंशियल मुल्क पे है, उसका इम्पैक्ट हमारी चीजों पे पड़ रहा है। अच्छा, अब जितने भी लोग पहले काम करते थे तो क्या होता था कि वो अर्निंग भी उनकी बड़ी अच्छी होती थी, एक्सपेंसेस करते थे, दिल खोल के करते थे। अब लोग जो है सिमट रहे हैं, इसलिए सिमट रहे हैं कि उनकी अपनी ताकत कम होती जा रही है। अब हर क्लास को हिट किया इस महंगाई ने, कि ये नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छा कमा रहे हैं या आप कम कमा रहे हैं, जी हाँ, जो जिस लेवल पे है उसको उसी तरह से हिट किया इस महंगाई ने। एग्जैक्टली। और यही वजह है कि अब सोशल एक्टिविटीज लोगों के लिए इस बात से अब मैं अपनी एक कैपेसिटी है, मिसाल के तौर पे कि मैं 1 रुपया खर्च कर रहा हूँ, अब मुझे वो अपने बजट को देखना होता है तो मेरे चौताने हो जाते हैं और महंगाई ने और खराब कर दिया। तो ये सारे मामलात ऐसे हैं। अच्छा, फिर एक मिजाज है ना कि भाई करना ही है किसी सूरत में। अच्छा, फिर वो जो अर्निंग के अलावा क्या है कि लोगों से पैसे अपने निकलवाना, लोगों से लेना, ये बड़ा कमाल हो गया है। पहले तो होता था कि चलो भाई 10 दिन ही 15 दिन बाद आ जाएंगे पैसे, और ये इतना सोशल समझ ले समाजी तौर पे इतना इफेक्ट हो गया है कि अच्छा भला आदमी आपको एक जबान देता है वो पूरा नहीं कर पाता। उसकी भी वजह है कि वो बेचारा पीछे से उसका भी यही हाल है। तो मजबूरी तौर पे हम समाजी तौर पे तो बुरी तरह तबाह है, और मुझे नहीं लगता आने वाले वक्त में कोई हमें कोई मौजा ही बचा सकता है। प्रेशर डे बाय डे इंशाल्लाह, अल्लाह करे कोई मौजा हो जाए। और मुसलमान हैं, हम बिलीव करते हैं मौजों पर। असल में वो हमारे अमाल पे है ना सारा मामला। हमारे हम में से कोई 2 अच्छे भी होंगे जिन पर अल्लाह ताला, जिनकी वजह से हम पर करम करेगा। जो 2 अच्छे हैं ना वो तो हमेशा अच्छे, बस उन्हीं की वजह से हम पे करम हो जाएगा। वो आप और हम देखें वो जो हम असल में क्या हो रहा है कि हमने खुद ने अच्छा होना है, वो 2 पे हम क्यों डिपेंड करते हैं। अब ये दोनों बहनें हमारी जो काम कर रही हैं ना, देखें ये किसी न किसी तरीके से लोगों को बैकअप दे रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं कि वो अपने तौर पे समाजी तौर पे कोई ना कोई तरीके से लोगों में अपनी जगह बना लें। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह से हम लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी किसी वक्त होता था कि हमारे पास आ जाते थे 20-25 लोग जो बाहर से आ जाता था फोन के, यार ये बीमार है, इसकी बच्ची बीमार है, इसका ऑपरेशन है, ये बड़ा जेन्युइन इशू है, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर दिया करते थे। अब वो 25-50 नहीं होते, अब हजारों में आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसे इशू होते हैं कि खुदाई कसम बाज़ दफा आदमी कहता है यार सब छोड़ो, पहले इसको देखो। ऐसे मसाइल होते हैं। तो अब क्या करे आदमी और कैसे करे? फिर भी जो बस इस्तात के मुताबिक चला रहे हैं और अल्लाह कामयाब करे। अच्छा, अभी अशोक मेमन साहब, आपने कहा कि जो लोग आते हैं मदद के लिए और आप उनकी मदद करते हैं, मोस्टली आपने कहा कि जेन्युइन होते हैं सब, बल्कि आपने तो सब कहा था। ये आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि जेन्युइन ही लोग आए आपके पास? देखें, अभी मैं एक मिसाल देता हूँ, एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ मेरे एडमिनिस्ट्रेटर दोस्त है, तो मुझे फ़ोन करते हैं यार हॉस्पिटल में एक ऐसा मसला आ गया है, अच्छा भाई इसको 2 लाख रुपए की जरूरत है। तो मैं 8-10 लोगों को कहता हूँ थोड़े थोड़े करके आप कर दो। जो हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है वो मुझे पता है वो बेचारा एक वेलफेयर भी चला रहा है, इस लिहाज से चला रहा है कि यार लोगों को मेरे कहने से अगर किसी की मदद हो जाती है, किसी की जान बच जाती है, अच्छा चले इसे भी छोड़े। हम क्या करते हैं, अपने सोर्सेज से अपने स्टाफ को भेजते हैं कि जाके जरा चेक कर लो, उसके खर्चे ले जाओ, या उसको उस जगह पे जाके देख लो उसने कोई स्लिप भेजी है, कोई बात की है उसने, कोई उसकी बीमारी के अलावा कोई शादी का मसला है, बच्ची का मसला है। अच्छा, डिवोर्स केस इतने आ रहे हैं, इतने मैं कह रहा हूँ हम मुकम्मल तौर पे हम जो है ना कर्श हो गया हमारा मामला। माशरा इस हद तक चला गया, बाप बेटा एक दूसरे को नहीं पहचानते, माँ को बेटा नहीं समझ रहा। तो ये जो मामला है ना, वो मैं कहता हूँ फेलियर की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कुदरत को हिदायत देते, हम लोगों को समझ देते। अच्छा, फिर हमें भी एक बड़ा ख्याल क्या हो गया है कि हम अपने स्टैंडर्ड लिविंग को हमने बढ़ा लिया है। हम थोड़े में गुजारा करना ही नहीं चाहते, गरीब आदमी भी नहीं चाहता। हाँ, बिल्कुल, गरीब आदमी वो जो चमक धमक नजर आ रही है ना सराउंडिंग्स में, वो सबको चाहिए। नहीं, आप देखिए मेरी कैपेसिटी में है ही 25,000 रुपए का, और मैं एक दिन में मुझे शौक चढ़ता है कि मैं अपने बच्चों को ले जाऊँ 3,000 रुपए का, 4 आदमी का, चलो एक आदमी 3,000 का खाता है, लोग 700 रुपए का पर हेड तो खा ही लेता है कभी। हाँ, सही। इस ख्वाहिश में कि यार वो खा रहे तो हम क्यों ना चले जाएं। तो ये माशरे की तबाही है। अच्छा, क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है, फिर काम के अलावा सोच अप्रोच प्रॉपर नहीं है। तो हमें तालीम का बड़ा मसला है, फिर वो जो आदाब रहने का सलीका, ये सारी चीजों में हम डैमेज हो चुके हैं। अच्छा, किसी से कहो ना
तो उल्टा वो गले पड़ता है कि भाई तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले। ये सही। हम खुद भी उसको कहते हैं कि भाई देखो अपनी कैपेसिटी में थोड़ा चल लो, ठीक। ये तुम जूती जरूर नहीं है कि 300 रुपए की जाके लोगे, 150 वाली ले लो, 100 रुपए, बस मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से आप हर चीज को ले लें, वो सही। देखा देखी एक कंपटीशन बगैर सोच समझ के, पहले होते थे बड़े बूढ़े वो अपनी चादर से ज्यादा पाँव नहीं फैलाते थे। ठीक, बिल्कुल ठीक। चलें, अब ये तो बताएं आप जरा, आपकी फेवरेट डिश क्या है, तो हम जरा पूछेंगे इनसे, इनको पकानी आती है कि नहीं? देखिए मैं तो फिश को ज़्यादा पसंद करता हूँ, फिश किसी भी सूरत में मुझे मिल जाए। और हमारे गुजराती भाई हैं, मेरे बहुत अहबाब दोस्त हैं, तो वो फ्रेश, मतलब यूँ समझ लें कि अभी दरिया से निकालो और पकाओ उसको। अच्छा भाई, ये शेफ concept बताएं आपको कितनी किस्म की फिश जो है वो बनानी आती है? मैं हर तरह की फिश बना लेती हूँ, लेकिन सबसे जो दरिया से निकलने की बात की इन्होंने, हाँ, दरिया भी हम बैठे लोग- रहा करें आप और बस फिश निकालें और बनाएं। लाइव कुकिंग हम कहते हैं, ऐसे हम ये भी करते हैं। अच्छा, एक्चुअली अब यहाँ क्या- तो दरिया ही नहीं है, कहाँ जा रही हैं आप? हैदराबाद नहीं चली नहीं, जाती हैं? हम फिश को जिंदा लेते हैं और फिर उसको है ना करते हैं, जब पका रहे होते हैं या करते हैं, हाँ। वो फिश को रखते नहीं है फ्रिज में कि सालों से महीनों से पड़ी रहती है। जो फ्रोजन लोगों की आदत होती है कि गोश्त पड़ा है तो पड़ा है, फिश पड़ी वो है जो तो बकरीद पड़ी का है, चलता है हमारे वो- यहाँ साल ये दे हम साल। नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल। ओके। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बताऊं, ट्रेडिशनल जो हमारा है, हमारे बोरियों का है कि हम मछली हमेशा जो फिन्स वाली होती है जिसके ऊपर स्केल्स बने होते हैं ना, ठीक है। सिर्फ वो खाते हैं। अच्छा। हर मछली हम नहीं खाते। प्लस फ्रेश का। अच्छा, नहीं तो Plus ये तो fresh। आप, ये तो हम खाते हैं, लेकिन जब नहीं, आप मैं आपको काम यही- करते हैं तो बाकी तो भी बिल्कुल, कुछ मैंने खाते आपको यही हैं, बताया बाकी कि- लोगों के लिए भी बनाती है कि नहीं? बिल्कुल बनाती हूँ, आपको यही कहने कि ये ट्रेडिशनल मैं आपको अपना बता रही सही है। हूँ। बाकी ये कि दूसरों के लिए जो जिसकी डिमांड हो, बास खाते हैं सिर्फ एक कांटे वाले खाते हैं, बास को वो छोटे फिंगर फिश खाने के आदी होते हैं, अलग अलग तरह के बोनलेस जो आपका खाते बेस्ट, हैं। अगर मैं पूछूं आपका बेस्ट, अगर फिश में सबसे बेस्ट कौन सी वाली फिश बनाती है? फिंगर फिश। फिंगर फिश। क्विक 1 2 3 करके जरा रेसिपी बताएं। कुछ भी नहीं, बहुत आसान तरीके से फिश को आप सिर्फ लाके अच्छी तरह धो के रख लें, बिल्कुल साफ कर लें, उसके बाद बिल्कुल वो पतली पतली जो झिल्ली होती है वो कुछ भी ना है, अच्छी तरह धो लें, उसको मसाला लगा लें और हाथों हाथ उसको फ्राई करें। मसाला ही तो बताना मसाले है में हमें। बेसिक मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और आप चाहे तो थोड़ा सा चाट का मसाला ले लें या टिक्का मसाला ले लें। सही, बस सिंपल, 3 और कुछ- चीजें? कुछ भी नहीं। और ये फिश कौन सी होगी? जब देखिए- कोई लेने जा रहे हैं तो क्या बोल के ले उससे? कौन सी देखिए फिश? फिंगर फिश का तो आप अब बाजारों में, अब तो इतना एडवांस जमाना हो गया है कि आप ऑनलाइन चीजें मंगवाते हैं, तो ऑनलाइन में जब आप फिश को ऑर्डर करते हैं तो आप एक बोनलेस फिश लेते हैं जिसके अंदर कांटा नहीं होता, और आप उसको कहते हैं फिंगर फिश के फेस, उसके शेप में काट देते हो। छोटी कोई छोटी नाम आपको- नहीं है इस फिश का? नहीं, फिश के तो बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे सुरमई है, और जिसमें दूसरी फिंगर फिश बहुत अच्छी बनती हो, वो कौन सी फिश होगी? तो सबसे टेस्ट अच्छी बहुत अच्छा बनेगी, ये मसाले पे डिपेंड करता है। है। आप फिश का सारे- तो अपना भी टेस्ट होता है भाई। फिश का अपना खारे पानी की होती है या मीठे पानी की होती है? नहीं, बाकी फिश का कांटे तो वाली- अलग अलग मेरे ख्याल टेस्ट होता है। मेरी कुछ वो तो देखिए बहुत सारी इकसाम हाँ। है, लेकिन सब आप खा तो नहीं सकते ना। सिलेक्टेड मछलियां हैं जो आप सिर्फ खा सकते हैं, ठीक है? ठीक है। जो मीठे पानी की हम लेते हैं, बाज़ खारे पानी की सिलेक्टेड, सुरमई बहुत खाई जाती है, जो मुझे बहुत ऑर्डर आते हैं वो। हमारा तो हम सुरमई में बन जाता है फिंगर फिश? बिल्कुल बन जाती ठीक है। है, चले हम बिल्कुल कुछ तो बन बताएं जाएगी। ना लोगों को कि भाई सुरमई में बना लो फिंगर फिश। ठीक है ये तो सर। अलग से ही मीट में सुरमई की जो फिश होती है ना, माफी चाहूंगा, वो भांगड़ा उसमें जो छिलके होते हैं उसमें नहीं होते जो आप बता रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं तो सारी फिशों पे इसलिए कि थोड़ा सा उसमें शौक है ना, हाँ। और मैं हमेशा जाता हूँ अपने हाउस पे, तो वो जो सुबह पकड़ के लाते हैं ना, जो फिश पकड़ के लाते हैं, हाँ। तो वो शाम तक उनको बेचनी होती है। वो सही। बेचारे छोटे छोटे मछियारे होते हैं, 8-10 फिश लिया है उधर, उसने उसको दे दिया बेचने वाले को। ठीक है, ठीक तो हो। वो वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश मिलेगी। या जबरदस्त। फिर आप केमाड़ी चले जाएं, सर जगह भी बता रहे हैं कि कहाँ से आपको अच्छी फिश मिलेगी और कहाँ किस वक्त लेकिन मिलेगी। मैं आपको बताता हाँ। हूँ, वहाँ पे भी फिशेज जो होती हैं एक हफ्ते, 4-4, 6-6 दिन की ट्रॉलों के जरिए जाती है। और ये जो हटों के आसपास जो हॉक्स पे हुआ, सैंड स्पिट्स हुआ, वहाँ पे वो छोटे छोटे बनाए हुए होते हैं उन्होंने, बेचने वालों ने। सही है। तो वो क्या होता है, वो जो फिश होती है उनको पकड़ में आती है, जिसमें से आपको जो अच्छी लगती है आप ले लें सही और है, वो बस बना लें। वो बिल्कुल ठीक हो गया। ये हमारा बेचने की बातें हो रही हैं। मछली बिक रही है ई-कॉमर्स पे? क्या क्या बिक रहा है? हमारा तो कॉन्सेप्ट सेलिंग का काम है, जैसे ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था ना, हाँ। आइडियाज सेल करना ना, अमेज़न की तरह ही काम करते हैं। थोड़ा तो सा यहाँ तो working आपको style बड़ी different लंबी अवेयरनेस देनी पड़ेगी। आइडिया सेल करना है। जी बिल्कुल, मच डिफिकल्ट। ये क्या डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसकी पूरी लर्निंग एंड ट्रेनिंग दी जाती कितने है। आपके पास हो रहा है कोर्स? कितने टाइम का हो रहा है? कितने? ये एक्चुअली यहाँ पे सिलेक्शंस होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर कोई आ जाओ वेलकम कर दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिलेक्शंस होते हैं, रिजेक्शंस होते हैं। एक दफ़ा आपका माइंडसेट देखा जाता है, उसके बाद आपका सिलेक्शंस होता है। वंस आपका अगर सिलेक्शंस हो जाता है तो फिर सारा
कुछ कहना चाहते हैं? पहले नहीं, जी, पहले जी, हम जी। सुनेंगे फिर आपको कंटिन्यू हाँ, continue। आपने कुछ क्राइटेरिया बताया होगा ना, कितनी एजुकेशन होनी चाहिए जो आपके साथ। एजुकेशन का इसलिए वो नहीं है क्योंकि उन लोगों की सारी लर्निंग एंड ट्रेनिंग वो A to Z देते हैं। हाँ, चूंकि इनकी आपस में बातचीत शुरू हो जी। गई है इसलिए मेरे कान में कहा है ब्रेक ले लो। आप ब्रेक में बात कीजिएगा। क्या वक्त आ गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस सारे हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुश आमदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक में इन लोगों ने काफ़ी सारी बातचीत कर ली है, थोड़ी थोड़ी मैंने सुन भी ली है, पर मैं चाहती ये हूँ कि मैं उस इंसान को समझा सकूँ जिसने ई कॉमर्स जो है वो लफ्ज़ ही पहली दफ़ा सुना हो, ठीक है? तभी मैंने आपको कहा था कि आप पहले बताएं व्हाट इज़ ई कॉमर्स। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद पहली दफ़ा सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने सुना तो होगा लेकिन कॉन्सेप्ट उनका डेवलप नहीं होगा या उनको नहीं क्लियर पता होगा अच्छा इसको करने से हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो हमने इसीलिए आपसे कहा था बेसिक से। अगर मैं आपके पास आ गई हूँ, मैंने आपसे क्लासेस लेना शुरू कर लिया, अब मुझे फर्स्ट बेनिफिट उससे हो क्या रहा है, मुझे सिर्फ ये बताएं। बेनिफिट में डेफिनेटली आपका यही होता है कि आपकी घर बैठे इनकम होती है, ठीक है। जो ऑनलाइन बेसिस पे होती है। ठीक तो है। ये इससे बड़ा बेनिफिट तो कोई नहीं हो सकता है कि आप अपने डेली रूटीन के साथ अपना फिजिबल टाइम निकाल के अपना काम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। और आजकल के ज़माने में मुझे नहीं लगता कि ई कॉमर्स के बारे में है ना तो ज़्यादा नो हाउ किसी को ना हो, क्योंकि सबको पता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते नहीं हैं। अब तो खैर एक for इतना earning। बड़ा तबका है जिन्हें कुछ भी नहीं पता, आपको शायद फिर रियलिटीज नहीं पता, जी। कुछ भी नहीं पता उनको। ऑथेंटिक का इशू होता है, बाज़ दफ़ा हाँ, ऑनलाइन में ई कॉमर्स से फेक बहुत होते Fake हैं। होते हैं, तो original हम अपना concept। नंबर, और इसीलिए हम आज अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि बता सके कि ऑनलाइन सब साइट्स फेक नहीं होती। आप ऑनलाइन करने का अगर माइंड सेट करें, माइंड बनाएं तो हमसे रब्ता करें। ये फेक नहीं है, 100% गारंटी के साथ है और इसमें आपकी घर बैठे सारे कामों के साथ आप अच्छी इनकम जनरेट कर जैसे आप सकेंगे। क्या कर रही हैं इससे? आप भी कुछ करेंगे ना ऑनलाइन? जी, मैं भी इनके साथ ही ऑनलाइन में भी हूँ, साथ में शेफ भी हूँ। शेफ तो आपका एक शौक है, इट्स नॉट। अच्छा, इसको आप शेफ के साथ कैसे कनेक्ट करेंगी? शेफ के खर्चे पूरे करने के लिए भी तो अर्निंग चाहिए ना। शेफ का आपका जितना आपका सेटअप, क्योंकि अब जब शेफ बनते हैं, अब क्लासेस मैंने अब लेना शुरू किया। जब तक मैं अपने शोज कर रही थी, मैं अपने चैनल को कर रही थी, तो वो सब चीज़ों के लिए भी तो आपको इनकम चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा आपके सामने जब इस सर ने बात की कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं पाकिस्तान के, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास पैसा आए और आप इतनी इजीली कमा सके। ई कॉमर्स ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बहुत आसानी से आप घर में कमा सकते हैं बच्चों के साथ, या तो आप पढ़ भी रहे हैं तो कमा सकते हैं। और अब तो ऐसा वक्त है कि लोग बिजनेस भी करते हैं, साथ में ई कॉमर्स भी साथ साथ करते हैं। क्योंकि ई कॉमर्स इटसेल्फ अपना एक बिजनेस ही है। यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज के तौर पे काम नहीं करते हैं, हमारा एक बिजनेस है ये। हम अपना खुद अपने नाम के साथ अपना रन करते हैं। ठीक हो गया। आप जरा बताएं क्या ख्याल है, इन लोगों को कितना सपोर्ट करना चाहिए, किस किस प्लेटफॉर्म पर इनको हेल्प आउट करना चाहिए और कितना फ्रूटफुल होगा अगर इनको हेल्प आउट किया जाता है? और क्या आप सोच रहे हैं कि आप भी कोई ऐसी हेल्प आउट करेंगे ऐसे इदारों के लिए? नहीं, मैं अभी यही सोच रहा था। सोच रहे भाई? नहीं, सच्ची बात। देखिए, बात कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेती है ना। अगर आप सोचेंगे भी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल अभी आप कोई बात कर रहे हैं तो पहले सोच के ही बात करेंगे। बिल्कुल ना? ऐसे। तो इसी तरह से अब बात सारी ये है कि ये जो जितना भी ये काम कर रहे हैं ना, सेल्फ अपनी इस्तात के मुताबिक काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। इनको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट लोगों को कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग इनके साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, अब बात सारी है नीयत की। मैं एक टारगेट लेके चलता हूँ कि मुझे ये यहाँ तक तो ये करना है, इसके बाद मैंने अपनी असल जो है ना वो बात बतानी है लोगों को कि मैं क्या हूँ। अच्छा, अब उसकी सिंसियरिटी और उसकी ऑनेस्टी ये है कि जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है तो वो फिर उसको सबसे ज्यादा इसी बात का होगा कि यार लोग जितना फेज लेंगे मुझे इसका फजल होगा, उसका फेज पहुंचेगा। या फिर दूसरा है कि कमर्शियली आदमी एक टारगेट रखता है कि जब मेरे पास इतने क्लाइंट या इतने कस्टमर या इतने मेंबर हो जाएंगे तो फिर जाके मैंने इसको इंटरनेशनली अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है और मैंने फिर अपना असर दिखाना है कि भाई इतने सालों से मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं इस पोजीशन पे हूँ कि भाई मुझे अर्निंग इतनी चाहिए ही चाहिए। हर फील्ड में इसी तरह से एक टारगेट लेके चल रहे होते हैं लोग। और कुछ लोग होते हैं, जैसे आपने कहा ना कि 2 लोग होते हैं 100 में से, वो लोग होते हैं सिर्फ उस बुनियाद पे कर रहे होते हैं कि कर भला तो हो भला, इसके अलावा कुछ उनके जहनों में नहीं होता। अब इनका जो अगर कॉन्सेप्ट ये है कि भाई कर भला हो भला, तो फिर तो इनका भी भला हो ही जाएगा, तो फिर इनका अपना भी भला हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं, वो कहीं देखिए जरा ये थोड़ी है कि भाई यहीं से मेरा भला हाँ, वो तो फिर पता नहीं कहाँ से क्या चीज आपको मिल आपको जाती है। यकीन तो फिर आपको बहुत सी चीजें दे जाती, देखें औलाद में दे जाता है, अपने आप कोई भी आपको ऐसी ब्लेसिंग मिलेगी कि आप चौंक जाते हैं, ये कैसे हो गया, और अचानक होता है, अचानक होता है, ब्लेसिंग होती है ना। अच्छा, अब मैं आपकी बात दूसरी तरफ चले गए तो ये लोग जो हैं
अपने तौर पे मुझे इनके लबो लेजे से तो लगता है कि इनके जुनून में तो कमी नहीं है, इनके सोर्सेज में कमी है। तो यकीनन जब आप कुछ मिलेंगे तो ये और ज्यादा बेहतर कर लेंगे। अच्छा, इनका कम्युनिकेशन गैप है ना, आप जब बात कर रहे होते हैं ये लीड ये कर रही हैं, ये सारे प्रोग्राम ये और लाई इनको है बोल के कि ई कॉमर्स की मैं बहन ला रही हूँ और खुद हर चीज में आ जा रही है, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। अच्छा, बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको पता है कभी कभी बड़ी नुकसानदेह होती है, बिल्कुल बड़ी नुकसानदेह होती है, क्योंकि वो जो जिसको आप चाह रहे हैं कि वो निकले आगे तो उसको आदत पड़ जाती है सहारा लेके मैं इनके अंडर में वैसे तो काम कर रही हूँ मैं। अच्छा, ये मक्खन लगा रही है इनको ताकि ये इनको यहाँ हेल्प आउट करेंगे। मुझे इनको 4 इयर्स हो गए। दूसरे रूट पे चला हाँ, मुझे यही लग रहा है। आज हमारा मॉर्निंग शो होता जा रहा है कुछ कुछ मॉर्निंग शो आज ये प्रॉपर मॉर्निंग शो होता जा रहा है। अच्छा, खैर ई कॉमर्स पे एक सिलसिला, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी अमेजोन की, लोगों का चीज़ों का बेचने का, खरीदो फरोख्त का सिलसिला है। हमारे पास एक गेस्ट आई थी जो कि टिकटॉक के थ्रू भी बिजनेस करी थी, यानी चीज़ें वो लाती थी और टिकटॉक पर सेल आउट करती थी, ऐसे कुछ बना लेती थी। ये वाला सिलसिला भी है? नहीं, हमारे यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि ये सिलेक्शंस होते हैं, तो हमें लोगों को पुश करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, कि हम लोगों को पुश करें। हाँ ठीक है, यहाँ पे है ना, तो वो इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद सिलेक्शंस होते हैं, उसके बाद वो किया जाता है। पर हमारा ये नहीं है कि है ना, तो हम लोगों को ज़बरदस्ती बुलाएं या ज़बरदस्ती वो करें। नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि कोई लोग ऐसे भी आते हैं आपके पास जो आपसे ये कहें कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, ये इटसेल्फ बिजनेस ही है ना। हाँ, कि हम आप हमें अकाउंट बनाना सिखाइए, हमें अपनी प्रोडक्ट को रिव्यू कर, मतलब दिख रही हो, हम उसको सेल आउट कैसे, ये सब सिखाया जाता है। यही सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग ही बना के देते हैं उनका अकाउंट? क्या होता है सिलसिला? जी, पूरी टीम वर्क होता है ना, सब मिलके करते हैं, सबका अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। किस प्लेटफॉर्म से ये बिजनेस आप लोग सिखाते हैं? ये ई कॉमर्स के ही नाम नहीं, मैंने कहा जैसे डिफरेंट नाम होते हैं, अभी मैंने आपसे अमेजोन का नाम लिया, जी, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं। एक्चुअली हमारा है ना, तो अपना वर्चुअल ऑफिस जो बनता है ना, वो हमारे अपने नाम से बनता है। ठीक तो है, हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम एंटर होता है ना, तो हम ई कॉमर्स को नहीं रिप्रेजेंट करते, हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम अपने आप के नाम से हमारा वर्चुअल ऑफिस बनता है। ठीक है, सही है। अच्छा, मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो शायद ये समझ नहीं पा रही हैं, आपको शायद समझ आ रही हो। जैसे मैंने कहा ना कि बिजनेस के अब आइडियाज ऐसे हो गए हैं कि आप, मैं बार बार फिर वही अमेजोन की जो है ना जबरदस्त प्रमोशन हो रही है इस वक्त, क्योंकि और दूसरा पूछना चाह रही हैं? नहीं, मैं कंपनी नेम पूछना नहीं चाह रही, बिल्कुल भी नहीं। मैं कह रही हूँ एक खातून बैठी हुई है कोने में और बड़ी गौर से प्रोग्राम देख रही है और वो फाइनेंशियली क्राइसिस में इस वक्त, और वो सोच रही है कि मैं कुछ सामान लेकर आऊँ और घर से बैठ के कुछ बिजनेस करूँ, ठीक है। तो उसके लिए उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो 4 चीज़ें लेकर आ गई है किसी सस्ती मार्केट से, अब उसको बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट करके किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से थ्रू ऑनलाइन वो उसको सेल आउट करना चाह रही है। अगर ऐसी खातून आपके पास आ जाए तो उस खातून को आप किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे? मैं आसान अल्फाज में ही बता देती हूँ। देखिए, हमारे पास अगर इस तरह की कोई खातून आती हैं तो हम उनका पहले तो अपने टीम मेंबर जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ उनकी डीलिंग करवाएंगे, बात करवाएंगे। ठीक है। और आपने जिस तरह अगर एग्जांपल के तौर पे कहा कि वो अपने प्रोडक्ट्स ला रही है, तो हम उनके प्रोडक्ट्स को नहीं करते। हमारी कुछ कंपनीज हैं जो हमें उन्हीं को सेल करना है। यहाँ के ब्रांडेड, जो मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे ब्रांड से अपने यहाँ की एक घड़ी हम ले रहे हैं, अगर सिटीजन की ले रहे हैं तो वो हज़ारों रुपए की आपको मिलेगी या तो लाखों की मिलेगी। उसी तरह इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं, हमारे पास उनके हैं वो भी इंटरनेशनल ब्रांडेड है, मगर हम उनको दे रहे हैं कुछ हज़ार में। चलें, ठीक है, ये एक अलग अच्छे अंदाज में एक और इंडस्ट्रीज के साथ हम काम करते हैं ना, 106 कंट्रीज के साथ टाइड अप है। चलें, ठीक है, ये भी कर, लेकिन जो बात मैं कर रही हूँ अशरफ मेमन साहब, आप कुछ खवातीन ऐसे भी करी, मैं इसको लिंक इसलिए करी हूँ कि गेस्ट मेरे पास आ चुकी थी ऐसी, और आई होप कि वो इस वक्त सुन भी रहे होंगी, यहीं कहीं है वो, तो वो ये काम कर रही है और बड़े अच्छे पैमाने पे उनके प्रोडक्ट्स को हम नहीं सेल आउट करेंगे, वो तो फिर इसी तरह से जो अलग अलग यूट्यूब्स है। ये आसान है कि मैं एक खातून जिसकी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, इतनी लिटरेट नहीं है, हमारे साथ ज्यादा आसानी होगी। जी, देखें अब क्या हो रहा है आजकल, एक दुकान पे एक आदमी बैठा है, उसके बाद यूट्यूबर पहुंच जाता है, वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारी चीज की प्रमोशन कर रहा हूँ, मेरे पास ये 200 पहले ही मैंने ये शॉप्स या 200 आइटम्स मैंने पहले ही यूट्यूब पे चलाए हैं और ये रिस्पॉन्स है मेरा, इतने मेंबर्स हैं। तो वो दुकानदार या वो जो लेडी है घर पे बैठी, वो भी उसको एंगेज कर लेती है, उसको कुछ कीमत देती है, वो अपना एक टाइम तक वो यूट्यूबर पे उसको वो एंगेज करके चला देता है। एक तो ये सेल आउट का एक तरीका है। दूसरा इनका है कि इंटरनेशनल मार्केट से कुछ कंपनियों को एंगेज कर लेते हैं। बिल्कुल, ये जो कंपनियां हैं ये बाउंड है कि इनकी प्रमोशन, इनकी चीजों को ये सेल आउट करें। बस वही जो स्पेसिफिक इनकी वो नहीं, बड़ी होती हैं, बहुत होते हैं आइटम, बहुत बड़ी है। लेकिन
हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं आपसे। यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे वापस आ रहे, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में, और आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं हम सब। चलिए अब आ जाइए, जरा ब्रेक पे कुछ माफ कीजिएगा, बात कर रही थी आप ट्रेडिंग की, तो वो बताइए जरा। ट्रेडिंग में भी यही जो है। आपके प्लेटफॉर्म से पॉसिबल है ना? जी, ट्रेडिंग एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स से हटके एक ट्रेडिंग भी प्लेटफॉर्म है। उसमें ये है कि आपके पास जो भी अमाउंट हो, छोटी सी बेसिक अमाउंट से भी आप उसमें इन्वेस्ट। अब ये बेसिक अमाउंट कितनी है? मेरा गला खराब। बेसिक अमाउंट आपकी कुछ भी हो सकती है, 30,000, 40,000 या उससे भी कम हो सकती है। पर ये है कि ये अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपको मंथली प्रॉफिट मिलता है। कंटिन्यू करें, मेरा गला खराब है। जी, मंथली आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसमें ना आपको कोई मेहनत करनी है, ना कोई काम करना है। एक्चुअली ये हम लोगों ने खुद तजुर्बा किया है। अब लोग हमेशा भटक रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि कौन ऑथेंटिक है, कहाँ पे लगाए और कहाँ पे ना लगाए। और यहाँ पे तो इसको भी आसान करते हैं। कोई बंदी आपके पास आ गई अपना 50K लेके, 50,000 लेके, अब उसको क्या प्रोसीजर है जिसको फॉलो बहुत करेगी? ही आसान प्रोसीजर है। आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है, आपको अपनी डिटेल्स देनी है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है, हम अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास जमा करवाएंगे। आपने 50,000 जमा करवाए और मंथली हर महीने की 5 तारीख को उसका जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और वो क्या होगा? वो क्या होगा? ट्रेडिंग का कोई रफ आइडिया तो देना। पेन डाउन होते रहते हैं। नहीं, लेकिन वो ये मार्केट करेंसी जो फ्लक्चुएट होती है ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो इंटरनेशनल करेंसी की मार्केट, किसी महीने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ सकता है, किसी महीने में थोड़ा कम आ सकता है। एक रफ आइडिया लेकिन देना चाहिए ना। आप ये तो नहीं है ना कि आप कहेंगे 50,000 पे 500 रुपए लेके चले जाओ। 50 पे तो आप आप रफ आइडिया तो देखिए, मैं अगर आप 50K दे रही हैं तो उसके ऊपर आपको 5 to 6,000 मिल सकता है। अच्छा, अगर आप ठीक है। लाखों में बड़ी अमाउंट कर रहे हैं तो फिर हजारों में आपका आता है, लाख पे भी ये आपका हम मिनिमम पे बात कर लेते हैं। मिनिमम से कर लें। आप है ना, जब चाहे तब है ना तो अपना विड्रॉ विड्रॉ करवा करवा सकते सकते। एक्चुअल मैं मुझे जो समझ आई वो ये कह रही है कि अगर आपके पास 50,000 है और आपने जमा कर लिए हैं और आप चाह रहे हैं कि ये खर्च ना हो और आप कहीं सेव भी रहें और कुछ पैसे भी आपके पास आ जाए, तो इनको 50,000 इनके प्लेटफॉर्म से आप देते हैं तो मिनिमम 5 से 6,000 रुपए आ जाएंगे। और जब आप विड्रॉ करना चाहें तो आपको अपनी रकम जो है वो वापस जी, आपने मिलेगी। वो सुना लंबे लंबे होगा। प्रोसेस तो नहीं होंगे कि अभी अगले महीने आना तो 15 दिन लगेंगे। नहीं नहीं, फिक्स 5 तारीख हुई और वो आपके अकाउंट में, आपने सुना होगा नहीं, कोई विड्रॉ करना चाह रहे हैं, कभी कोई लंबा प्रोसीजर कोई प्रोसीजर नहीं, आप बैंक के थ्रू निकलवा लें। आप अपने बैंक के उसके थ्रू निकलवा लें, अपने कार्ड से निकलवा लें, जो भी आपका अकाउंट हो उस तरह से आप निकलवा लें। सही। और ये पाकिस्तानी रुपीज है आपको जो आपको दिए पाकिस्तानी जा रहे हैं। महंगे, ये भी इंटरनेशनल हो रहा है, मगर आप ज़ाहिर है पाकिस्तानी PKR के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। जो भी करेंसी आपकी होगी, आप अगर बाहर मुल्क में बैठे हैं, बाहर मुल्क वाले जो देख रहे हैं उनको उनकी करेंसी के हिसाब से मिल जाएंगे। हम यहाँ के तो हमें हमारी करेंसी से पैसे ठीक है। मिल जाएंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन में या जो आपका इंस्टीट्यूट है उसमें मैं अगर आ रही हूँ, एडमिशन ले रही हूँ या अपने आप को इन कर रही हूँ, तो कुछ पे करना है आपको? जी देखिए, अभी इनिशियल लेवल पे कोई पेमेंट नहीं होती कुछ नहीं करना आपको? नहीं, पर है ना, तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस है, अगर आप कहीं पे शॉप भी खोलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ है ना तो वो करना होता है। लेकिन हमारे इसीलिए तो यहाँ पे पूछो कि startup आपसे amount- कनेक्टेड हो रहे हैं हम, तो क्या करें? स्टार्टअप अमाउंट होती है पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। स्टार्टअप अमाउंट का वो ये क्या है है? कि वो बस एक टाइम आपने पे कर दी और दैट्स इट। वही तो पूछ रही हूँ, वो क्या है? 5 इयर्स का ये डिपेंड करता है ना, ये मार्केट के उस पे है ना। तो अभी क्या अभी है, अगर मैं आज आपसे कहूँ चले मैं आपके साथ कनेक्ट हो रही हूँ, जी, अब लाएं फॉर्म्स वगैरह फिल डिपेंड करते हैं। करता है ना कि जब आपके फॉर्म्स फिल किए जाएंगे, आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कितने दिनों में होता है उस टाइम में, यहाँ पे सिलेक्शन में भी 6 मंथ्स 8 मंथ्स लग जाते हैं। आप ये उस सिलेक्शन time पे- क्राइटेरिया क्या है भाई? ये है कि ये पूरा इंटरव्यू होता बाहर से इंटरव्यू लेंगे, टीम पहले बैठेगी, पहले वो आपके माइंड को पढ़ेगी कि आपका कितना बिजनेस की तरफ रुझान है और कितना आप इसको और क्यों करना चाहते कंसिस्टेंसी हैं। से कर सकते हैं। ये कि ये ना हो कि आपने अभी माइंड बना लिया, 4 दिन के बाद आप कहें मेरे तो बच्चे के एग्जाम्स हो रहे हैं, मुझे तो फला जगह जाना है, हमारे तो फला त्यौहार आ गए, ये ना हो। ये पूरा आपका 1 से 2 घंटे का इंटरव्यू करते हैं, बाकायदा पूरी टीम बैठती है इंटरनेशनल लेवल पर, और वो आपका पूरा माइंडसेट रीड करेंगी, सब आपसे पूछेंगी, करेंगी। फिर आप लीगली आप अपने सारे डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, फिर आप अग्री करेंगे, एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाएंगे, दूसरे और ट्रेनिंग वाले लोग आएंगे, वो आपसे पूछेंगे। ठीक है शेफ, इसको कंटिन्यू करेंगे। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाने ब्रेक पे वापस आने हमारे साथ बंद रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती है सुबह में। और बड़ी ज़बरदस्त गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही थी। अशरफ मेमन साहब भी ना इसी तरफ निकल गए थे उनका भी कुछ इंटरेस्ट बड़ा सवालात पहुंचे, लेकिन खैर अशरफ मेमन साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। अब जरा कुछ करंट जो इस वक्त चल रहा है, क्या क्या कुछ, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में पूछा था, जरा अब हम आ जाते हैं आपके स्कूल की तरफ। आपका एक स्कूल भी है जी ना, जिसको आपने जरा बताइए उसके क्या हालात हैं। आजकल कल हमने प्रोग्राम किया था एजुकेशन पर, जो बड़े बड़े मसाइल आ रहे हैं, किताबें नहीं मिल रही, एग्जाम्स इस वजह से टाइम पे नहीं हो रहे, छुट्टियां ज़्यादा मिल रही हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, प्राइवेट स्कूल भी ज़ाहिर है इससे हिट कर हो रहे होंगे। आपके स्कूल की क्या इस वक्त चल रही है सिचुएशन? देखिए, ये 365 दिन में अप्रोक्सीमेट 110 दिन स्कूल रन करता है। ठीक है, ये मैक्सिमम 110 दिन बता रहा हूँ मैं आपको।
इसमें भी बहुत दफा क्या होता है 95 डेज हो जाते हैं, 98 डेज हो जाते हैं, साल ये का। आप जब पूरे हम सेशन की बात कर रहे हैं? पूरे साल की बात कर रहा हूँ, जो मतलब मैक्सिमम हम लेके चल रहे होते हैं। 110 दिन 110 दिन पढ़ाई मुश्किल से होती है। आप कहेंगे तो मैं देखें 52 डेज तो आपकी छुट्टियों के निकल गए, अगर वो सैटरडे संडे लेते हैं तो 104 दिन तो आपके यही निकल गए। 25 आपकी छुट्टियां आपकी ये नेशनल और इंटरनेशनल निकल गई त्योहारों को मिला के। इसके अलावा जितने मौसम का इफेक्ट पड़ता है, हड़तालों का इफेक्ट पड़ता है, या आप इसको हर साल, अच्छा हम जब भी टोटल करते हैं हमारी अटेंडेंस 110, 108, 115 मैक्सिमम जाती है, और हम बड़े खुश होते हैं जिस साल हमें 115 दिन मिलते हैं। अच्छा, स्कूल की जो टाइमिंग होती है मिसाल के तौर पे 8 बजे से 1 बजे तक एवरेज टाइम जो है 5 घंटे की, 5 घंटे में 4.5 घंटे वो पीरियड्स होते हैं इनके, और आधे घंटे का वो होता है रेसेस का। अच्छा, अब ये पढ़ाई जो है हमारे यहाँ हर स्कूल का अपना एक स्टैंडर्ड, एक लेविंग है, उसका अपना एक तरीकेकार है, पढ़ा रहा है वो टीचर या वो लेडी टीचर। अब होता क्या है कि एक स्कूल के अंदर एक फीस है 2000 रुपए एवरेज, वैसे तो 500 से लेके 25,000 40,000 तक भी है, 2000 रुपए एवरेज है। अब मैं जिस इलाके में मेरा स्कूल है वो कहलाता है जेकब लाइन के साथ, ये अपने इमाम बारगाह अली रजा इमाम बारगाह के साथ मेरा स्कूल है, वो एम.ए. जिन्ना रोड के साथ है। लेकिन बच्चे जो आते हैं वो लाइंस एरिया से ज्यादा बच्चे आते हैं, सोल्जर बाजार से कम आते हैं, वो सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास, तो इसमें से समझ लें 10 to 15% ऐसे बच्चे हैं जो फीस अदा ही नहीं कर पाते। अच्छा, वो बच्चे तो हम उनको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, हम उनको ले रहे होते हैं कि उनके साथ एक बाइंडिंग होती है कि बच्चा पढ़ेगा तो उसको हमने यही कंसेशन या रिलीफ देना है। जो नहीं पढ़ेगा तो हम या तो इसको निकाल देंगे या फिर वो अपनी फीस देगा, ताकि प्रेशर एक रहे पढ़ाई का। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि मिसाल के तौर पर 2000 जो फीस है ना, कुछ बच्चों के वालिदैन 4-4 महीने तक फीस ही अदा नहीं करते हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, वो छोटे स्कूल की बात कर रहा हूँ। बड़े स्कूल में क्या होता है कि पहली तारीख से पहले उनको वाउचर पहुंच जाता है, वो बैंक में जमा करा, तो 35,000 हो, 40,000 हो, और अगर हाँ 35-40,000 रुपए तो ऐसे स्कूल तो बिल्कुल नॉर्मल जो ठीक से है स्कूल, जिसको हम कहते हैं कि यार ये स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, अच्छा स्कूल है, लेकिन अब वो 35,000 2000 वाले को फीस पूरी नहीं मिलती, 35,000 को बिफोर फीस मिल जाती है, वरना वो पेनल्टी उनकी क्लासेस हैं। तो वो क्या करते हैं 35 के 38 हो गए, 38 से 40 हो गए, 3 महीने बाद वो कहते हैं बच्चा आपका नहीं पढ़ेगा, पहले पेमेंट करोगे, इसके बाद बच्चा आपका इंटर होगा। बड़ी अंग्रेजी में बड़ी अच्छे सलीस तरीके से वो बहुत ही प्यार मोहब्बत से पेरेंट्स को बिठाएंगे, ठंडा पिलाएंगे, फिर अपना वो बात करेंगे कि भाई आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो ये मैक्सिमम हमारा टाइम है। इसके अलावा आप इस रूल्स रेगुलेशन से हम हट नहीं सकते। हमारे स्कूलों में क्या होता है कि 4 महीने बाद भी बच्चे के वालिदैन आते हैं, अपना रोना धोना कहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि 8,000 रुपए उसमें फीस हो गई है, हम उसे कहते हैं 4,000 रुपए दे दो, 4,000 रुपए तुम्हें हम माफ करते हैं, अभी दे दो 4,000 रुपए, ताकि ये तुम्हारा चैप्टर क्लोज हो जाए, ये वरना चलता रहेगा। तो वो बेचारा रोता धोता 3,500, 3,000, 4,000 लेके आ जाता है, कहता है सर ये 4,000 मैंने कर दिया, अब ये मेरी 4 महीने की फीस आप वे ऑफ कर दें, पूरा हो गया आपका। अच्छा, अब ये छोटे स्कूल जो चल रहे होते हैं ना, वो टीचर्स को क्या देते हैं 15,000, 18,000। देखिए मैं आपको सही बताऊं, अच्छा तो उसने रेंट भी तो देना है, वो क्वालिटी देती होगी टीचर, ऐसी टीचर। देखें थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है, प्रेजेंटेशन का बहुत फर्क पड़ता है, बाकी एजुकेशन बच्चों के लिए तो आपको नहीं लगता कि उनको जो आंखों से नजर आता है प्रेजेंटेशन ही काउंट करती है, वही उनकी पर्सनालिटी बनाती है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, 2 तरह की प्रेजेंटेशन है। एक प्रेजेंटेशन है जो आपका बकअप करती है, आपकी शख्सियत को बढ़ाती है, और एक होता है जो आपका एक तरह से वो शोइज्म है, जिसको ये है कि आपने एक अच्छा सा बहुत खूबसूरत सा आपने जैसा आपका स्टेज है इस तरह से बना लिया आपने, और वहाँ आपने 4 टीचर बिठा दी, मतलब वेल ड्रेसिंग में। अब वो आती है, आपको वहीं से गेट से आपको वेलकम करती है, उसको लाके आपको बिठाती है। फिर दूसरी आती है, कॉपी लेकर आती है, आपको पूछती है क्या इनकम है, क्या आप करते हैं, बच्चों को कितना टाइम देंगे। इसके बाद तीसरी टीचर आती है, आपको कहती है कि जी आपकी तो बहुत बेहतरीन आपकी ड्रेसिंग है, आपका ये, अब आपका जहन आपका उसने बना दिया। अब 4 टीचरों ने आपके फिर एक मैडम के पास ये प्रेजेंटेशन है हमारे, मैं बच्चों की, अच्छा बच्चों की, अच्छा मैं आपको क्लासरूम में एक टीचर की प्रेजेंटेशन बच्चे की पर्सनालिटी पर कितना इफेक्ट डालती है। अभी सिलेबस को भूल जाते हैं, ए पढ़ाया कि 1 पढ़ाया। ये वालिदैन डिसाइड करते हैं हमारे बच्चे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। बच्चा जितना पढ़ रहा है ना, अच्छा वो छोटी क्लासेस में वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है। चले अब चूंकि वक्त कम है, मुझे सिर्फ ये बता दें, आप ला रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपने स्कूल में या नहीं? महंगी पड़ जाएगी बहुत, पैसे नहीं महंगी नहीं पड़ेगी, महंगी नहीं पड़ेगी।
ई कॉमर्स एक- वाले एक- ऐसे बैठे होंगे आपके साथ भी? नहीं, बिल्कुल बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं। सेशन हो सकता है इनके ठीक साथ, है। इनको बुलाया जा सकता है। हाँ। मैं आपको देखिए, हमारी एक कंप्यूटर का सेशन है, ठीक वो पढ़ाते हैं बच्चों को, और उसका एक स्टैंडर्ड क्या है, हमारी आज क्या पढ़ा जा रहा है मालूम है, कि सोशल जितने भी आपके मीडिया है ना, उसमें इंप्रूवमेंट है। वो में आप बड़ी बाय नेचर हमने अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है। ऐसा ही है। और जो मजबूरन लोग हैं ना, वो इस तरह के काम में आ रहे हैं। अब मेरे पास 2 घंटे है ना, मैंने 10 मिनट के लिए मैंने अपनी कोई खोली है सोशल एक्टिविटीज को, मैं 2 घंटे ले गया हूँ, 10 काम मेरे पीछे मैंने छोड़ दिए। अच्छा, मुझे वो ना तो खैर एक हैबिट सी बन जाती है या आदत पड़ जाती है। यही हमारा मिजाज है ना। ठीक है, चलिए, यही थैंक यू मिजाज। सो वेरी मच अशरफ मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, एज यूजुअल बहुत कुछ सीखा आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आज जो हमारे मेहमान थे, जी जल्दी से कहिएगा, टाइम कम। देखिए, ये 5000 वाली जो बात है, हाँ। ये इनका एक मैक्सिमम आपकी अर्निंग का सिलसिला है। हाँ। तो थोड़ा सा एहतियात इसमें ये है कि अपनी जितनी भी आपकी जो ख्वाहिशें हैं, हाँ। उसमें एक बात को जरूर मेंटेन कीजिएगा कि ये कभी कभी आपको 500 रुपए भी नहीं मिलेंगे। हाँ। मैं आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लियर कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन ना रखें, बिजनेस इसलिए है कि और बिजनेस ठीक है, जेन्युइन बिजनेस है। ये डॉलर या गोल्ड या देखें पूरा पाकिस्तान, ये जो 10% लेके हम 100% पे सारा पैसा इनको दे देते हैं पूरे पाकिस्तान का, तो ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। हमारे सारे सोर्सेज बैंक के सारी जो है ना, इनको पैसा दे देंगी। चले तो ये ठीक मुमकिन हो नहीं गया। है। हम यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं शेफ मरियम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मैं जो एंडिंग नोट पे कहना चाह रही थी, इस वक्त जो खवातीन आपको 2 नजर आ रही हैं, ये रोल मॉडल है। इन्होंने किसी होता है ना कि हालात ख़राब हैं, परेशानी है, मुश्किल है या फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप शिकायत करने के बजाय बड़े अच्छे तरीके हैं आपके पास ये मौजूद हैं, जो कि शेफ़ हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। साथ ही साथ सोफिया हैं जो कि ई कॉमर्स में है और साथ ही बहुत बहुत अच्छा काम ये भी कर रही हैं। तो बहाने करना चाहें तो बहुत है और नहीं करना चाहें तो इन्हीं प्रॉब्लम्स में से आप हल निकाल सकते हैं और इस तरह से बैठ सकते हैं जैसे ये दोनों बैठी हैं। आई होप बल्कि तीनों ही बैठे हैं मैं खवातीन की एक्चुअली में बात कर रही थी क्योंकि खवातीन को ज़्यादा हो जाती है ना परेशानी, हालात ख़राब है, तो इन्हीं हालात में से आप अच्छे हालात निकाल सकते हैं। आई होप कि आज का शो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल भी ज़िंदगी हालात में दिया साथ इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा एंड बाय बाय।